वो जनता जनार्दन पहले उस विमान पर आरूढ़ हुई और उसके बाद धुंधकारी आरूढ़ हुए, उसके बाद गोकर्ण जी आरूढ़ हो गए और आरूढ़ होकर के भगवान के धाम को पहुँचे, वैकुंठ धाम को पहुँचे और वैकुंठ वासी हुए और उन्हें मुक्ति मिली। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो आज उनके लिए मुक्ति मिली और निर्मुक्त हुई। तो भागवत की कथा जो है वो मौत को सुधारने की कथा है कि हमें अपनी मौत को कैसे सुधारना है। आगे की जो कथा आती है कि मुक्ति मिल गई ठीक है, लेकिन कथा सुनने के नियम क्या है? कथा सुनने के क्या नियम है? कथा सुनने के सबसे पहला नियम क्या है? कथा सुनने का सबसे पहला नियम है कि व्यास मंच सुंदर होना चाहिए। व्यास मंच सुंदर होना चाहिए, वक्ता और श्रोता आमने सामने होना चाहिए। सुंदर व्यास मंच ही कथा की शोभा बढ़ाती है। भाई आज आपने देखा होगा कि लाख रुपया खर्च होता है, बाहर आप देखते हो कथा सुनते हो कितने सुंदर मंच बने होते हैं। क्यों इतना रुपया पैसा लगाया जाता है? ये भागवत सुनने का नियम है, इसलिए रुपया पैसा लगाया जाता है। सबसे पहला नियम है कि सुंदर व्यास मंच होना चाहिए। कथा का जो वक्ता है वो कैसा होना चाहिए? कथा का जो वक्ता है वो स्पष्टवादी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पष्टवादी वक्ता ही कथा श्रोता के लिए जीवन का सार, जीवन जीने की कला सिखा सकता है। और कहीं संकोच में, किसी संकोच में, किसी के दबाववश यदि कथा सुनाओगे तो स्पष्ट नहीं बोल पाओगे। इसलिए स्पष्टवादी होना चाहिए। कभी भी कथा जो होती है वो, कुछ लोग हमारे पास आए, पंडित जी श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और हम उसमें सम्मिलित